तो दोस्तों देखिए फाइनली जो है आपका जो पीटी मेंस को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा था कि होगा कि नहीं होगा, तो कल शाम में ही ये बीपीएससी का नया कैलेंडर जारी किया गया हुआ है। और इसमें जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो अब जो है यहाँ से प्री और मेंस जो है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। और यहाँ टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 32,388 जो है आपका सीटों का संख्या रहने वाला है। और यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस लागू कर दिया गया हुआ है। मतलब 2 सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको पहले आप स्टेट दीजिए, फिर उसके बाद प्री दीजिए, फिर आप मेंस दीजिए, उसके बाद जो है आप टीचर बन पाइएगा। तो ऑलरेडी कठिनाई जो है बढ़ा दिया गया हुआ है टीआरई 4 में। और इसको लेके जो आज अखबारों में दिया गया हुआ है एक बार वो भी बता देते हैं। और सबसे मेन इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों के मन में प्री मेंस के बाद से कि आपका मेंस जो होगा ये एमसीक्यू फॉर्म में होगा या फिर आपका रिटन में होगा। तो देखिए इस चीज़ पे ही बात करेंगे। इससे पहले जो कुछ अखबारों में खबर दिया गया हुआ है वो बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीआरई 4 अब पीटी के बाद मेंस भी देना होगा। और टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या देखिएगा तो सीटों की संख्या लिखा हुआ है कि आपका कक्षा 1 से 5 में आपका 3,847 पद रहेगा, कक्षा 6 से 8 में 8,563 पद रहेगा, और कक्षा 9 से 10 में आपका 3,877 पद रहेगा, और कक्षा 11 से 12 में 16,101 पद रहेगा। तो टोटल आपका 32,388 पद रहने वाला है। और फिर आगे यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को अपना नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस बार आयोग ने शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4 के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 चरण की कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। टीआरई 4 में पहले प्रारंभिक परीक्षा पीटी होगी और इसे पास करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा मेंस यानी कि मेंस में बैठ सकेंगे। अब तक हुए 3 चरणों यानी कि टीआरई 1, 2 और 3 में केवल एक ही लिखित परीक्षा होती थी। इसी परीक्षा के आधार पर मेरिट बनती थी और शिक्षकों का चयन होता था। लेकिन अब चौथे चरण से चयन प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी। आयोग का मानना है कि इससे अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी। हालांकि टीआरई 4 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। विज्ञापन निकलने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब इसके बाद जो आपका प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी तभी क्लियर होगा जो आपका नोटिफिकेशन अब जारी होता है। तो उसमें प्री का भी और मेंस का भी जो ये एमसीक्यू को लेकर भी जो चर्चा चल रहा है कि मेंस में आपका एमसीक्यू होगा या फिर रिटन होगा, तो देखिए नोटिफिकेशन जारी होगा तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जहां मान लीजिए आपका मेंस में भी एमसीक्यू होता है, तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी है जहां एमसीक्यू होता है। तो हो सकता है कि आपका टीआरई 4 में भी प्री और मेंस दोनों में एमसीक्यू रखा जाए। लेकिन इसमें तो रिटन लिखा हुआ है और ये चीज़ तभी क्लियर हो पाएगा जब विज्ञापन जारी होगा इसका। और विज्ञापन को लेकर बोला गया हुआ था कि अगस्त में जारी होगा, लेकिन अगस्त में आज आधा अगस्त तो ख़त्म ही हो गया हुआ है, समझ के चलिए आप। आज आपका 15 अगस्त हो ही गया और इसके बाद से अब आधा अगस्त ख़त्म ही है। अगर इस महीने नोटिफिकेशन आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब इसमें प्री और मेंस दोनों लेना है। लेकिन टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम को लेकर बोला गया हुआ था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि जब स्टेट का मतलब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही जो है आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा। तो मतलब जब तक रिजल्ट अब नहीं आएगा तब तक एग्ज़ाम तो नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जो है कम से कम आ जाना चाहिए इस महीने, उम्मीद है। तो बाकी ये चीज़ क्लियर तभी होगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा। तब आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए एमसीक्यू होगा या रिटन। लेकिन जल्द से जल्द ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो अभ्यर्थी के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर रिटन ही देना है तो अभ्यर्थी उस हिसाब से तैयारी करेंगे और एमसीक्यू देना है तो फिर इस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ जितना जल्दी क्लियर होता है उतना अच्छा अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अभ्यर्थी 2 सालों से अधिक से इंतज़ार कर रहे हैं टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर। और उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जो टीआरई 1, 2, 3 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम हुआ यानी कि एक ही परीक्षा हुआ था, और अब यहाँ से टीआरई 4 से जो है 2-2 परीक्षा देना पड़ेगा। कि मतलब पहले आप स्टेट पास करके बैठे ही हैं ऑलरेडी, उसके बाद जो है आपको प्री भी पास करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मेंस भी क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाके जो आप टीचर बन पाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कठिनाई बढ़ा दिया गया हुआ है। और कुछ अभ्यर्थी इसको लेके खुश भी हैं कि 2 मतलब प्री और मेंस हो रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंपटीशन में छट भी जाएंगे। तो कुछ अभ्यर्थी खुश भी है और कुछ अभ्यर्थी इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम हुआ था, तो अभ्यर्थी यही सोच के तैयारी भी कर रहे थे। और अब जो इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाला है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा। और बाकी इस बीच में देखिए इसको लेके जो भी अपडेट आएगा वो आपका नोटिफिकेशन से ही क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है कि आपका रिटर्न होगा या फिर एमसीक्यू होगा। तो नोटिफिकेशन आता है या फिर इससे जुड़ा जो भी अपडेट आगे आता है तो आप लोग को इन्फॉर्म हम कर देंगे। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीआरई 4 से जुड़ा सारा अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।